एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एंट्री हो चुका है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। और हम लोग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो 10 पॉइंट हमारा यहाँ पर बनता है एंड टारगेट हम लोग 20 पॉइंट का लेंगे, लगभग यहाँ पर आसपास में बन जाता है। लेट्स से आगे क्या होता है। अभी फिलहाल एक 200 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है। हेलो दोस्तों, आज है लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का 14वां दिन और आज मैं आप लोगों के सामने लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी एनालिसिस करना सीखेंगे, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। इसके अलावा जो भी मैं ट्रेड लूँगा उसके पीछे लॉजिक समझाऊंगा कि क्यों मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। इसके अलावा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, कैसे साइकोलॉजी को मेंटेन करना है। और अभी आप यहाँ पर टाइमिंग देखोगे तो लगभग 12 बज रहे हैं और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारे मिस्टेक्स भी बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करता है और जो हम लोग अक्सर करते रहते हैं, उस मिस्टेक्स को आप सुधार करके आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को आसान और स्मूथ बना सकते हो। तो अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने 3 चार्ट ओपन कर रखा है। लेफ्ट साइड में निफ्टी 50 का पेरेंट चार्ट, जिसको देख करके हम लोग अपना व्यू बनाते हैं कि निफ्टी 50 बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉल या फिर पुट में अपना ट्रेड प्लान करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर सेंटर में देख सकते हो मैंने कॉल के भी प्रीमियम का चार्ट ओपन कर रखा है, जो कि अभी एट द मनी का प्रीमियम है। 23,600 का स्ट्राइक प्राइस हमने सेलेक्ट किया हुआ है और अभी मार्केट 23,600 के आसपास ही चल रहा है। तो ये हमारा एट द मनी का प्रीमियम हो गया। इसके अलावा पुट साइड में हमने इन द मनी का प्रीमियम सेलेक्ट कर रखा है। अभी इसका प्रीमियम 95 रुपये के आसपास चल रहा है और स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो 23,650 का है। इसके अलावा यहाँ पर प्रीमियम देखेंगे तो 109 रुपये के आसपास चल रहा है और ये तीनों के तीनों हम लोगों ने चार्ट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन कर रखा है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैं यूज़ करता हूँ एंट्री और एग्जिट करने के लिए। इसके अलावा एनालिसिस हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो टाइमिंग हो गया है 12:15। अभी मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट मॉर्निंग में क्या हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था एंड फिर से नीचे की तरफ आया, यहाँ सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर गया, फिर ये वाले लोगों को ब्रेक किया हुआ था, यहाँ पर आ गया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर से अभी नीचे की तरफ आया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कल का ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी कि कल मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग किया हुआ था। जितने भी यहाँ पर बुल साइड में अपना ट्रेड प्लान करके रखे हुए थे उनका यहाँ पे देखिए मार्केट बुलिश गया, उन लोगों को मार्केट प्रॉफिट दिया। लेकिन जिन्होंने एग्जिट नहीं किया होगा उनका स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। और जिन्होंने ट्रेड ले रखा था बेरिश साइड में उनका स्टॉप लॉस यहीं पर ही कट गया था। तो ये यहाँ पर अभी देखेंगे तो मार्केट में सभी बायर्स और सेलर्स हट चुके हैं फिलहाल। अब यहाँ पर जो भी आएगा फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग आएगा। तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर मार्केट आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोगों को डिसाइड लेना है कि मार्केट बुलिश होगा या फिर बेरिश, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ऊपर या तो नीचे, ठीक है। मार्केट में देखोगे तो सुबह से ही कोई खास मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं किया है किसी भी साइड में, मार्केट साइडवेज है और टाइमिंग अभी 12 बज रहे हैं। तो अभी मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। देखिए मोमेंट कब आता है, मॉर्निंग में आता है या फिर शाम के टाइम में आता है। लेकिन अगर मॉर्निंग में मार्केट मोमेंट नहीं किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोपहर में मार्केट मोमेंट कर जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो नीचे की साइड में गिर रहा है मार्केट। यहाँ पर देखोगे तो इन डिसीजन कैंडल बना हुआ है, इसके बाद हेल्दी ग्रीन कैंडल्स बना है, फिर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल्स बना है। तो यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। हाँ, हालांकि ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, फिर से नीचे की साइड में अपना लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न्स को फॉलो कर सकता है। बट ये काफ़ी रिस्की ट्रेड होगा। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ट्रेड करके दिखाता हूँ अभी। और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस 1500 रुपये का ही होगा मैक्सिमम। तो हम लोग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। तो यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट भी देख लेते हैं कि किस तरह से भी चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीमियम कॉल साइड में 110 रुपये के आसपास चल रहा है। यहीं पे आसपास में हम लोग यहाँ पे अपना एंट्री करेंगे और 10 रुपये का हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे। देखिए स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कभी भी हिट हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटा पॉइंट में हमारा स्टॉप लॉस है एंड टारगेट हम लोग कम से कम 1:2 तक का लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होता है। ये हमने 150 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक कर लूँगा एंड ये 150 क्वांटिटी हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चार्ट पर ही अपना ऑर्डर्स प्लेस कर सकता हूँ। प्रीमियम देखेंगे तो 107 रुपये के आसपास चल रहा है एंड मार्केट अभी थोड़ा सा फिर से देखेंगे तो रेड कैंडल्स बन रहा है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी बुलिश कैंडल्स यहाँ पर सिग्नल दे रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस ले चुका है सभी का, तो अब नीचे की तरफ में कोई भी स्टॉप लॉस दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा है, तो सभी के स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ पड़े होंगे एंड जितने भी स्टॉप लॉस जिधर पड़े होते हैं ज़्यादातर उधर ही मार्केट मूव करने की कोशिश करता है। तो इस तरफ हमारा व्यू है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा दूसरा कन्विक्शन ये है कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे तो 23,600 का लेवल पे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने 23,600 का लेवल मार्क कर रखा है। यहाँ पर देखेंगे तो कॉल साइड में 69 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है और पुट साइड में देखेंगे तो 103 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है।
मतलब पुट साइड में ज़्यादा ओआई है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो 23,600 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट है। 23,650 का लेवल देखते हैं क्या है, तो 23,650 का लेवल इस तरफ हो जाता है, जो कि यहाँ पर भी यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट रजिस्टेंस ले सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, 23,650 के आसपास जाएगा तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी यहाँ पर मार्केट चल रहा है और 23,600 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे 23,600 के लेवल के हिसाब से ट्रेड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड अपना ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 150 क्वांटिटी से हम लोग ट्रेड करेंगे। 108 रुपये के आसपास प्रीमियम चल रहा है। मैं मार्केट प्राइस पे ही एंट्री करूँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एंट्री हो चुका है और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा वो आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। तो अभी देखिए, जब भी आप ट्रेड करेंगे आपका मार्केट में 3 काम होता है। पहला काम एनालिसिस करना, जो कि हमने एनालिसिस कर लिया अपने हिसाब से, जो भी हम लोगों को सही लगता है वो हमने एनालिसिस किया। दूसरा काम, आपको जैसे ही स्टॉप लॉस लगाना है आप लोग चार्ट के ऊपर पहले स्टॉप लॉस सिस्टम पर लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एंट्री जो है वो कितने रुपए पे बना है, 107 रुपये के आसपास में। तो मैं यहाँ पे लगभग 96-97 रुपये के आसपास में अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। चलिए मैं यहाँ पे पहले मेजर कर लेता हूँ। 10 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे। 300 रुपये के आसपास अभी लॉस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं ये वाला टूल्स को सेलेक्ट कर लूँगा। हमारा एंट्री बना हुआ है करीब करीब यहाँ पर, ठीक है। और हम लोग 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो 10 पॉइंट हमारा यहाँ पर बनता है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है एंड टारगेट हम लोग 20 पॉइंट का लेंगे। तो 20 पॉइंट का हमारा टारगेट लगभग यहाँ पर आसपास में बन जाता है, ठीक है। लेट से आगे क्या होता है। अभी फिलहाल 100-200 रुपये के आसपास अभी लॉस चल रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस सिस्टम के ऊपर लगा लेता हूँ। प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा और ये वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर देना है। चार्ट के ऊपर आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड अगर आपके डायरेक्शंस में जाता है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अभी ये जो ट्रेडिंग चैलेंज है ये 14वां ट्रेडिंग चैलेंज है और इससे पहले हमने 13 ट्रेडिंग चैलेंज कर लिया है ऑलरेडी। अगर आपने किसी वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो उन सभी वीडियोस का आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा लास्ट में वीडियो के एंड में, तो उसको भी आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो एक एक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हो। इससे आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा। मार्केट में जब भी आप ट्रेड करें आपको साइकोलॉजी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है एंड इमोशनली आपको कनेक्ट नहीं होना है अपने ट्रेड के साथ। मतलब जैसे 500-400 रुपये के आसपास प्रॉफिट होता है तो कई सारे लोग इमोशन हो जाते हैं और यहाँ पर अपने पोजीशंस को एग्जिट कर लेते हैं ये सोच करके कि अभी ये वापस से हमारा प्रॉफिट लॉस में ना बदल जाए। तो ये डर होता है, मतलब प्रॉफिट होते रहता है तो लोग डर जाते हैं एंड जब लॉस होने लग जाता है तो वो लोग पेशेंस के साथ बैठे रह जाते हैं या फिर अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ट्रेल करते हैं। तो ये सब कुछ आपको मार्केट में ट्रेड करते समय नहीं करना चाहिए। आपको पहले रूल्स बनाना है और उस रूल्स को प्रॉपर फॉलो करते रहना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रूल्स के हिसाब से ही चल रहे हैं। देखेंगे तो कॉल का प्रीमियम अभी बढ़ रहा है और 500 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अभी ये 500 रुपये हमारा नहीं है जब तक हम लोग एग्जिट नहीं कर जाते हैं, जब तक हमारा टारगेट नहीं मिलता। ये अभी हमारे जेब में नहीं है। हम लोग अभी ये मान करके चल रहे हैं कि हमारा 1500 रुपये का लॉस अभी सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है। तो किसी भी टाइम हमारा 1500 रुपये का लॉस हो सकता है। इसी माइंड के सेट के साथ ट्रेड करना है कि आपका इस ट्रेड के अंदर लॉस हो जाएगा, ठीक है। और आपको लॉस उतना ही लेना है जितना आप एक दिन के अंदर बियर कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे आपको अपना ट्रेड लिमिट फिक्स करना है कि आपको एक दिन के अंदर एक ट्रेड करना है या फिर 2 ट्रेड करना है या 3 ट्रेड। तो अभी फिलहाल हम लोग ये जो ट्रेडिंग चैलेंज कर रहे हैं इसमें हम लोगों का ट्रेडिंग एक दिन के अंदर एक ही होने वाला है। तो अभी हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर दिया है। इस ट्रेड के अंदर हमको प्रॉफिट हो या फिर लॉस, इस ट्रेड के बाद हम लोग दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे और मंथ एंड में देखेंगे कि इस रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल हो पाते हैं या फिर नहीं। और हमारा ये फिर रूल्स ये भी है कि जब 1:1 जाएगा तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले आएंगे, यानी कि हमारे को फिर इस ट्रेड के अंदर लॉस नहीं लेना है। तो अभी फिलहाल 500-600 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। 1500 रुपये के आसपास जब प्रॉफिट जाएगा यानी कि 1:1 तभी हम लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और यहाँ पर से हम लोग ब्रोकरेज भी मार्केट से ही लेंगे, यानी कि अपने जेब से नहीं देंगे। तो लेट से आगे क्या होता है, इस ट्रेड के अंदर हमारे को अभी तो फिलहाल स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है या फिर टारगेट भी मिल सकता है। बाकी हमने अपने हिसाब से एनालिसिस कर लिया है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस लेवल तक चला जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे अपने पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे। इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट का डेटा आप लोगों को बार बार देखते रहना है क्योंकि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होता है और ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेंज होता रहता है। तो आपको इस पर भी फोकस करते रहना है। अभी मार्केट देखोगे तो किस लेवल पे चल रहा है, 23,600 के लेवल पे। तो 23,600 पे अभी ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कितना बन रहा है। तो 23,600 पे पुट साइड में ओआई ज़्यादा बिल्ड है, 107 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। अब आपको ये देखते रहना है कि ये 107 से कम होता है या फिर बढ़ता है।
कॉल साइड में भी आपको ध्यान देना है। अभी यहाँ पर 68 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल है, ये कम हो रहा है या फिर ज़्यादा, तो समय के साथ आपको इसको भी चेक करते रहना है। अगर ये वाइस वर्सा हो जाता है यानी कि उल्टा हो जाता है, इस तरफ अभी ज़्यादा है, फिर बाद में अगर इस तरफ कम होने लग जाएगा, तो आपको अपने पोजीशंस को उसी टाइम पे एग्जिट कर लेना है, चाहे आपको कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना भी हो। लेकिन अभी फिलहाल देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, तो अभी हम लोग अपने पोजीशंस के अंदर बने रहेंगे, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट ले सकता है 23,600 के लेवल पे। तो 23,600 पे अभी बैठा हुआ है मार्केट। देखना होगा कि आगे ये ऊपर की साइड में मूव करता है या फिर नीचे की साइड में। अभी यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे तो 200-300 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और ये प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पर भी मिलता है। और अगर आपको अपने पोजीशंस को किसी भी टाइम पे एग्जिट करना है ना, तो आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हो। इसको क्रॉस करके मतलब कैंसिल कर दोगे ऑर्डर्स, एंड यहाँ से आप एक क्लोज पोजीशन पर क्लिक कर दोगे, तो आपका जिस भी मार्केट प्राइस पे चल रहा है उसी प्राइस पे आपका पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, हम लोग अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ लगा करके रखा हुआ है। तो हमारे को या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 1,500 रुपये का लॉस, या फिर टारगेट मिल जाएगा, तो कम से कम हम लोग यहाँ पे 3,000 रुपये तक का प्रॉफिट लेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया आप ये जो ट्रेडिंग चैलेंज कर रहे हो ये कितने फंड से कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर फंड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं होम पेज पे आ जाऊँगा एंड फंड्स वाले टैब पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल कैश हमारा यहाँ पे 50,590 रुपये दिखाई दे रहा है। और जब हमने ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया हुआ था तो हमने यहाँ पर 50,000 रुपये ऐड करके रखा हुआ था, और उसी 50,000 रुपये से हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हमारे को लॉस हुआ था लगभग 7-8 हज़ार रुपये के आसपास, मतलब 42-43 हज़ार रुपये ये हो चुका था कैपिटल। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे रिकवर करके 50,000 रुपये से ऊपर ले आए हैं, और कल के दिन में हमारा यहाँ पे 1,500 रुपये का लॉस हुआ था। अभी देखना होगा कि आगे इस ट्रेड के अंदर क्या होता है, और इस ट्रेड में हमने कितना फंड यूज़ किया हुआ है, तो 16,170 रुपये, मतलब ये पूरा 50,000 रुपये हम लोग यहाँ पे ट्रेड के अंदर यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ 16,170 रुपये यूज़ किया गया है। बाकी पैसा यहाँ पे अवेलेबल पड़ा हुआ है, सेफ पड़ा हुआ है। तो लेट से आगे क्या होता है, बाकी आप यहाँ पर देखोगे तो ये निफ्टी 50 लगभग यहाँ पर साइडवेज हो रहा है। यहाँ पर दो ही मोमेंट हो सकता है, अगर कुछ देर मार्केट टाइम पास करता है तो ऊपर की साइड में या फिर नीचे की साइड में। देखना होगा कि आगे क्या होता है। अभी आप यहाँ पर देखोगे तो स्क्रीन के ऊपर 300 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, और आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अपडेट करूंगा। अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो मैं वीडियो को थोड़ी देर तक पॉज कर लेता हूँ, एंड जो भी मैं आप लोगों को रिजल्ट रहेगा ज़रूर दिखाऊँगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा PNL लगभग ब्रेक इवन पे है। चलिए फिर से मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेता हूँ। तो 23,600 का लेवल जो कि अभी मार्केट यहाँ पर चल रहा है 23,600 पे, तो यहाँ पर कॉल साइड में 68 लाख ही ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, और इधर भी 107 लाख ही ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। मतलब कोई बड़ा चेंजेस नहीं हुआ है, तो अभी हम लोगों को डरने की ज़रूरत फिलहाल तो नहीं है। बाकी जो भी चेंजेस रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग समय समय पर डिसीजंस लेते रहेंगे। बाकी आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हो तो नीचे कमेंट में अपना व्यू ज़रूर बताइएगा कि आपने कब ट्रेड लिया, क्या आपके ट्रेड का लॉजिक था, और कितना आपने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया, और क्या आप रूल्स को फॉलो करते हुए, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करते हो या फिर रैंडम ट्रेडिंग कर लेते हो। अगर आप एक बिगिनर हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप रैंडम ट्रेडिंग करते होगे, एंड ओवर ट्रेडिंग आपसे ज़रूर होता होगा। अभी फिलहाल हम लोग रूल्स में यही चीज़ सीखते हैं कि ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। तो अभी आप यहाँ पर फिर से देख सकते हो 500-600 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। मैक्सिमम यहाँ पर हमारा प्रॉफिट लगभग 800-900 रुपये के आसपास गया हुआ था। लेट से आगे क्या होता है। अभी तो फिलहाल 800 रुपये फिर से हमारा प्रॉफिट आ चुका है। निफ्टी 50 देखेंगे तो फिर से बुलिश मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया है। एक बार फिर से OI डेटा देख लेते हैं। तो OI डेटा में 23,600 के लेवल पे पुट साइड में देखिए ओपन इंटरेस्ट 107 लाख था, अभी 108 लाख हो चुका है। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 97% यहाँ पर चेंजेस हुआ है आज के दिन में। इधर देखेंगे तो 68 लाख ही अभी ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप मेरी जगह होते तो यहाँ पर आप इस ट्रेड के अंदर क्या करते, क्योंकि कई सारे बिगिनर जो होते हैं उनको अगर 400-500 रुपये का आसपास प्रॉफिट दिखता है तो वो लोग एग्जिट कर लेते हैं, और यहाँ पर ट्रेड से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो चीज़ आपके साथ होता है या फिर नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों इस तरह का साइकोलॉजी आप लोगों को कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलता होगा। तो अगर आपको ये वीडियो में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है तो डेफिनेटली यार वीडियोस को लाइक किया करो, ताकि मेरा भी मोटिवेशंस बना रहे, ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि किस तरह से ये रियलिटी में मार्केट काम करता है। क्योंकि मैं आप लोगों को जो रियलिटी दिखाता हूँ वो रियलिटी आप लोगों को पूरे सोशल मीडियाज़ पर कोई नहीं दिखाता है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। और पिछले वीडियोस में हमने जो ट्रेड लिया हुआ था उसमें हमारा लॉस हुआ था 1500 रुपये के आसपास। तो वो 1500 रुपये का लॉस का रीज़न ये था
कि हमने वहाँ पर साइडवेज मार्केट में एंट्री कर लिया था एंड कोई भी जोन हमने तैयार नहीं किया हुआ था। अभी फिलहाल आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट नीचे से सपोर्ट ले रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री किया हुआ था। 1100-1200 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अगर 1:1 यानी कि 1500 रुपये के आसपास प्रॉफिट चला जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को यहीं पे रहने देंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे हाथ में स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट लेना मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट किस तरफ मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट मिलेगा। तो अभी हम लोग मार्केट को खींच करके ऊपर अपने डायरेक्शंस में नहीं ले जा सकते, तो मार्केट को मार्केट के ऊपर ही छोड़ देना है। आपको सिर्फ अपना काम करना है। अपना काम क्या? एनालिसिस करना, एंट्री करना और स्टॉप लॉस लगाना। बस आप इतना ही कर सकते हो और इतना ही आप कीजिए। इसके आगे आपको एफर्ट नहीं लगाना है, ना तो आपको ओवर ट्रेडिंग करना है। और कुछ लोग पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हो। भाई अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता, डिसिप्लिन नहीं होता ना, तो यहाँ पर ही मैं अपने पोजीशंस को एग्जिट कर देता। अगर इमोशनली यहाँ पर कनेक्ट हो जाता तो मैं यहाँ पे 1200-1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर हो जाता और बोलता कि अभी हमारा यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, जितना मिलना था उतना मिल चुका है। लेकिन नहीं, हम लोगों को बड़ा टारगेट तभी मिलेगा जब हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करेंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे 1200-1500 रुपये के आसपास प्रॉफिट टच कर गया था, लेकिन ऊपर अभी सस्टेन नहीं किया है। तो जब इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तब हम लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे ऊपर की तरफ, और हमारा लगभग 1500 रुपये के आसपास प्रॉफिट यहाँ पर आता है, जो कि आप देख सकते हो फिर से यहाँ पर आ चुका है 1500 रुपये के आसपास। तो जब इसके ऊपर क्लोज कर देगा तो फिर हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक लर्निंग मिल रहा होगा कि यहाँ पर टाइम डीके हो रहा है, इसलिए प्रीमियम का जो चार्ट है वो इतना स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो कितना स्पीड से ऊपर की साइड में मोमेंटम कर रहा है, और जहाँ से हमने एंट्री किया हुआ था वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट उस स्पीड से यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है। लेट से आगे क्या होता है देखिए, यहाँ पर हाई को हाई टच करता हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम का चार्ट अभी हाई के ऊपर नहीं निकला हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो फिर से यहाँ पर हमारा 1:1 तक का टारगेट जो है वो मिल चुका है। 1600 रुपये के आसपास फिर से प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 1700, 1800, 1900। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक रजिस्टेंस लेवल भी है। तो जो प्रीमियम का चार्ट में आप देख सकते हो रजिस्टेंस लेवल है, तो और यहाँ पर भी आप देखोगे निफ्टी 50 के चार्ट पे भी, तो ये वाला जो लेवल है ये रजिस्टेंस का लेवल है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अपने पोजीशंस को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे। अगर वन वे में मूव करना होगा तो हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, अदरवाइज हम लोग अपने पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे 1:1 पे ही। अभी फिलहाल आप देखोगे तो इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट पर ले आते हैं, एंड हम लोग यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर कोई भी लॉस नहीं करने वाले हैं। तो जहाँ पर हमने बाई किया हुआ था उसके थोड़ा सा ऊपर ले गए हैं, ताकि हमारे को यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर ब्रोकरेज भी मिल जाए। अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाता है नीचे की तरफ तो हमारे को इस ट्रेड के अंदर कोई भी लॉस ना हो। अभी फिलहाल आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे तो 1900 लगभग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और 1:1 तो हमारा टारगेट अचीव हो ही गया है। 1:2 के लिए अब वेट करते हैं। 1:2 लगभग हमारा यहाँ पर हो रहा है। तो जब यहाँ पर जाएगा तो हम लोग अपने फुल क्वांटिटी को एग्जिट कर सकते हैं, या फिर हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करते हुए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना पड़ेगा। अगर ओआई डेटा सही बता रहा है तब, और अगर नहीं बता रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पर ही अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। तो चलिए ओआई डेटा देख लेते हैं और क्या बोल रहा है। 23,600 का लेवल, यहाँ पर 66 लाख ओपन इंटरेस्ट, जो कि 68 था पहले, ये भी कम हुआ है 2 लाख। और यहाँ पर देखोगे तो 106 लाख ओपन इंटरेस्ट है, जो कि 108 था, तो यहाँ पर भी उतना ही कम हुआ है। यहाँ पर फिर से देख सकते हो 108 हो गया है, और यहाँ पर कम हुआ है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी हमारे डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, ठीक है। और आप अभी देख सकते हो लगभग 1700-1800 रुपये के आसपास 2000 तक का प्रॉफिट यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी आप पीएनएल देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को चार्ट के ऊपर भी पीएनएल दिखता रहे। और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होना ही होगा, अगर नीचे आ ही जाता है मार्केट, तो फिर हमारे स्टॉप लॉस को ले जाएगा, ठीक है। जो भी हमारे को थोड़ा बहुत ब्रोकरेज देगा, ब्रोकरेज दे करके निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए हमारे अगेंस्ट जा रहा है, बाकी अभी देखेंगे तो 1200-1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आपका जब 1:1 जाता है तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पर नहीं रखना है, कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा ऊपर रखना है, ताकि आपको यहाँ पर ब्रोकरेज भी मिल जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिर से हमारे स्टॉप लॉस के बहुत ही करीब आ चुका है, और यहाँ पर देखेंगे तो 1200-1300 रुपये आसपास प्रॉफिट दिख रहा है। अगर ये मार्केट थोड़ा भी अगर रिट्रेस करता है तो फिर हमारा स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट हो सकता है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा बड़े टाइम पे देखोगे तो ये लोअर लो लोअर हाई लगाते हुए अभी फिर से लोअर हाई बना चुका है, और यहाँ से थोड़ा सा भी रिट्रेस करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस टच कर देगा। लेट से आगे क्या होता है, जो भी होगा मैं आप लोगों को यहाँ पर रिजल्ट दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो है रेड कैंडल्स बना दिया है, एंड मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुका है,
और यहाँ पर भी देखेंगे तो प्रीमियम के चार्ट पे ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। अगर आप इधर का चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा प्रीमियम का जो चार्ट है वो अभी रेजिस्टेंस पे आ चुका है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, किसी भी टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस ले सकता है। और अभी आप यहाँ पर देखो 1000 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। चलिए एक बार OI फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो OI में देखेंगे तो 23,600 के लेवल पे 108 लाख ही है और इधर 66 लाख ही है। तो अभी कोई चेंजेस हुआ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल 900 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। इस ट्रेड के अंदर हमारे को लॉस नहीं होगा, बस हमको ये पता है, बाकी अगर स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस टच कर दिया है और हम लोग यहाँ पर मार्केट से बाहर हो चुके हैं। और यहाँ पर PNL देखोगे तो 615 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे को लगभग 2000 रुपये के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा था। अभी हमने यहाँ पर ब्रोकरेज के नाम पे थोड़ा बहुत निकाला हुआ है, बाकी दिनों में भी जो हमने ट्रेड किया हुआ था उनमें भी जो ब्रोकरेज गया था वो हमने यहाँ पर से इस ट्रेड के अंदर निकाल लिया है। बाकी अभी फ़िलहाल हम लोगों को यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर कोई भी प्रॉफिट या कोई भी लॉस नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर फंड्स के अंदर फिर से देख लेते हैं कितना अभी फंड हुआ है। फंड उतना ही होगा 50,000 रुपये के आसपास। यहाँ पर 51,200 दिखाई दे रहा है। 100 रुपये के आसपास कुछ ब्रोकरेज कट जाएगा तो यहाँ पे 51,100 रुपये के आसपास बचेगा, जो कि हमारा यहाँ पे अभी करंटली देखेंगे तो इतना दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये प्रॉफिट अपडेट हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे लगभग ब्रेक इवन पे ही हैं। जितना हमने ट्रेडिंग चैलेंज के लिए स्टार्ट किया हुआ था 50,000 रुपये का कैपिटल लेकर के, अभी हम लोग उतने पे ही चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट बुलिश बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा रिट्रेस किया और हमारा स्टॉप लॉस भी काफ़ी पास में सटा दिए थे हमने, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर हिट हो चुका है अभी फ़िलहाल तो। और दोस्तों आप अपना व्यू जरूर बताइएगा कि अगर इस ट्रेड में आप होते तो आप मेरी जगह क्या करते। क्या आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते, या फिर अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर ही कॉस्ट टू कॉस्ट पर ही रखते, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करके आप बड़ा टारगेट के लिए वेट करते। और दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीखते हो तो यार डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इस तरह के वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि व्यू तो हज़ारों आ जाते हैं, लेकिन लाइक्स देखेंगे तो 10, 15, 20 ही रहते हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो अभी हम लोग दोबारा यहाँ पर ट्रेड फिर से नहीं करने वाले हैं। एक दिन के अंदर हमारा ट्रेड लिमिट सिर्फ एक ही है, तो अभी हमने एक ट्रेड कर लिया है ऑलरेडी, तो अब हम लोगों को यहाँ पर दोबारा ट्रेड नहीं करना है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर रेवेंज ट्रेडिंग में फंस जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को वीडियोस के अंदर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी मेरी तरह अप स्टॉक के ऊपर डीमैट अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से फ्री में अपना अकाउंट ओपन करके आप भी अप स्टॉक के ऊपर चार्ट पर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।